तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग रिलेशन और फंक्शन का जो क्लास 12 का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट पीरियड में किए थे और नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन आज कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को हमने पहले भी बताया था कि इसको आप बढ़िया से तैयार करिएगा क्योंकि इससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आप जान ही रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना है, सोचना ज़्यादा है और चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा है। बाकी कॉन्सेप्ट बाकी जो है लॉजिक आपके अपने दिमाग का चलेगा जिससे कि आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए और क्वेश्चन की हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ऑर्डर पेयर्स a b such that a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब हम लोग को ये शो करना है कि इसमें से ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। तो आप थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव वाला याद कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना होता है हमको, फॉर ऑल a belongs to set a belongs to R। सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना होता है, if AB belongs to R, then BA also belongs to R। और ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को क्या शो करना होता है, AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। ये प्रूव करना होता है। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलें। देखिए सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइन कर दिया। अब देखिए रियल नंबर का जो सेट होता है ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन इसलिए हो जाता है इस पर बेस्ड क्योंकि रियल नंबर है क्या, मतलब आप जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं, मतलब रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अगर आप छोड़ दीजिए तो रेस्ट जो नंबर हमारे बचते हैं वही हमारे रियल नंबर्स हो जाते हैं। तो इसको चेक करना बड़ा ही जो है दिमाग का काम है। इसको बहुत ध्यान से आप जब सोच करके करेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम रियल नंबर में केवल इंटीजर्स लेते हैं, मान लीजिए इंटीजर हमने जो है 1 2 3 4 ये सब ले लिया। अब इंटीजर्स को अगर हम यहाँ रख करके चेक करें तो आप मेरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 लेस देन 1 स्क्वायर, 2 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, देखिए सब सही आएगा। 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर बिल्कुल सही है। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 क्या है, या तो 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। तो इन दोनों में से देखिए आइदर मतलब आइदर लेस देन और इक्वल, तो दोनों में से कोई भी एक अगर सही हो गया तो वो रिलेशन सही हो जाएगा। तो देखिए 1 यहाँ पर क्या है, 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है। यहाँ देखिए 2 क्या है, 2 के इक्वल, ये सॉरी 2 जो है वो 4 के इक्वल या 4 से छोटा है। तो इक्वल तो है नहीं लेकिन 4 से छोटा तो है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप इंटीजर्स के लिए जब आप चेक करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हो गया, 2 बिलोंग्स टू R। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनके लिए अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखिएगा ये तो सही है, तो रिफ्लेक्सिव आना चाहिए। लेकिन अब आप दिमाग से सोचिए कि क्या ऐसे भी नंबर्स हैं क्या कि जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो उससे छोटे हो जाए। तो अगर आप इंटीजर्स की बात करेंगे आप, तो इंटीजर्स में देखिए जैसे ये पॉजिटिव की बात कर लिया, अगर आप नेगेटिव पे आते हो -1 लेस देन और इक्वल टू -2 देखिए बिल्कुल सही है। -2 लेस देन और इक्वल टू -2 स्क्वायर देखिए भी सही है। तो इंटीजर्स पे चेक करोगे। अब यही क्वेश्चन अगर ये रियल नंबर के सेट पे ना दे करके इंटीजर पे दे दिया तो 100% ही आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन अभी आप देखिए रियल नंबर में हमने आपको बताया कि भाई इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो भी आ जाते हैं। फ्रैक्शनल मतलब जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं और साथ में इरेशनल सब आ जाते हैं इसमें। इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब को कंबाइन कर दीजिए, इन सब का यूनियन ले लीजिए इनके सेट्स का, तो आपका रियल नंबर का सेट हो जाता है। तो इंटीजर्स में तो ये एकदम सही बैठ रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग आ जाते हैं, आप जरा फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए। तो आप जरा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 जो है लेस देन और इक्वल टू 2 है, देख रहे हैं। लेकिन जब आप इनको 1/2 कर दोगे, जैसे इसका रेसिप्रोकल कर दोगे
जैसे अगर हमने कर दिया 1/2 और 1/2 करके यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर दिया, तो अब आप देखो ये 1/2 है और ये हो गया 1/4। अब आप खुद ही देखो इसमें से कौन बड़ा है। तो सीधी बात है कि तो फ्रैक्शन में जब भी कोई नंबर होता है या डेसिमल में, मतलब लेस देन 1 अगर कोई नंबर है, मतलब डेसिमल में नंबर है, मतलब आप कहते हैं लेस देन 0 है, और वो नंबर क्या मतलब इस तरह से देखिए, डेसिमल में ऐसे देखिए 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी अगर आप नंबर लोगे और उसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो आप देखोगे ऑलवेज जो है उस नंबर से वो छोटा हो जाएगा स्क्वायर होने पर। तो इस तरह से हमको ये दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो आपको ऐसे ही नंबर से ढूंढ के निकालने होंगे जो कि उसको फॉलो ना कर रहे हो। तो आप देखिए सबसे पहले ये लिखोगे कि वी नो दैट वन बाई टू नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। 1/2 जो है ये 1/2 के स्क्वायर से ना तो उसके इक्वल है और ना ही उससे क्या है लेस है, ना ही उससे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सेट के जितने भी नंबर्स हैं वो सेल्फ से रिलेटेड होने चाहिए। अगर एक भी ऐसा नंबर हो गया जो सेल्फ से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ तो एक हमने दिखाई दिया, इस तरह से बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो एक आपने ये दिखा दिया कि रियल नंबर के सेट में 1/2 एक ऐसा रियल नंबर है जो कि सेल्फ से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक नहीं दिखाने का मतलब ये हो गया कि हमको ये दिखाना होगा कि अगर ए बी जो है वो सेट आर में है, मतलब रियल नंबर अगर ए बी जो है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का बी से रिलेशन अगर है तो बी का ए से रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑर्डर को हम चेंज कर दें तो उस रिलेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो आप अब जरा सा ऐसा ढूंढो कि जैसे दो ऐसे नंबर्स का पेयर बनाओ कि उसमें से फर्स्ट वाला जो है सेकेंड के स्क्वायर से लेस हो, लेकिन जब हम लोग ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उस केस में जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड वाले से छोटा ना होकर के बड़ा हो जाए। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल सेकेंड अब हम प्रूव करेंगे, सिंस 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये सही है। 1 जो है 2 के स्क्वायर मतलब 4 से छोटा है, सही है। बट 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। देखिए इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया यही हम लोग लेके चल रहे हैं, गौर करिएगा। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर हो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देख रहे हैं ना, देखिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया और ये तो 2 है, तो 2 तो भाई 1 के स्क्वायर से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 1 2 तो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 उस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब थर्ड पे आते हैं, अब ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव के लिए कुछ ऐसे जो है, अब ट्रांजिटिव में हमने पहले भी आपको बताया कि थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना होता है। इसमें पहले दो ऐसे हमको पेयर ए बी और बी सी ऐसे लेने हैं जो कि इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट और थर्ड कर लें, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी सी बिलोंग्स टू बी आर होगा, लेकिन जब ए और सी का रिलेशन बनाएंगे तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए देखिए अब हम 3 नंबर्स को यहाँ पर जो है इसका पेयर बना रहे हैं। एक मान लीजिए हमने लिया 3 लेस, वी नो दैट 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, बिल्कुल सही है। देखिए 3 जो है 4 से छोटा हो,
इक्वल नहीं है तो छोटा तो है। एंड अब हम लोग लेते हैं 2 लेस देन और इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, ये भी सही है। देखिए ये आपका ए, ये ए है, ये बी है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो आप देखिए 1.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2.25। तो 2 तो भाई 2.25 से छोटा है। लेकिन जब आप इसके साथ इसका पेयर बनाओगे, दिमाग लगाओ, देखो 3 और 1.5 के स्क्वायर का, तो 3 है और ये है 2.25। तो 2.25 से तो भैया 3 बड़ा हो गया ना। तो इसका मतलब देखिए क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 3 2 belongs to R and 2, 1.5 belongs to R, but 3 is not less than or equal to 1.5 square। तो ये 2.25 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 3, 1.5 does not belong to R, so R is not transitive। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इसको बढ़िया से आप तैयार करिएगा। तो ये सब में थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि जब रियल नंबर का सेट आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इसमें लगाना पड़ जाता है, क्योंकि रियल नंबर भैया सबके लिए चेक करना होगा, इंटीजर्स के लिए भी, फ्रैक्शनल जो नंबर्स हैं उनके लिए भी, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर उनके लिए भी चेक करना पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से आप समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। मान लीजिए सेट को हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये है 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सेट ए हमारे पास ये गिवन है। तो अगर हम इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बनाएं, तो अगर हमने ए की वैल्यू 1 ली तो बी की वैल्यू क्या आएगी, ए को आपने 1 रखा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर आपने 2 लिया तो ए की वैल्यू होगी, तो बी की वैल्यू होगी 3। फिर आपने 3 लिया फिर 4 हो गया, 4 लिया यहाँ 4 पुट किया तो हो गया यहाँ 5, और 5 पुट किया तो ये हो गया 6। बस इसके आगे आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपने 6 पुट किया तो बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, और जो 7 इसमें नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे बाइनरी रिलेशन होते हैं वो सेट एक ही सेट पर डिफाइंड होते हैं। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर में जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की, वो उस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। तो अब ये देखिए हमारे पास रिलेशन आ गई। अब चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जरूरी है कि सेट के सभी एलिमेंट सेल्फ से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ना तो 1 1 है, ना 2 2 3 3 4, जबकि सब होना चाहिए था इसमें। तो आप ये लिखोगे सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के लिए आप जानते हो कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन डेफिनेटली बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ आप देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन इसमें कहीं 2 1 है नहीं है। तो
तो केवल एक भी अगर आपने पेयर में दिखा दिया कि ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, so R is not symmetric. अब ट्रांजिटिव चेक करिए। ट्रांजिटिव के लिए भी किस तरह का पेयर होना चाहिए? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए कहीं 1 3 नहीं। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belong to R. R means relation ध्यान रखिएगा। So R is not ट्रांजिटिव। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है इसमें। The relation R on set of real numbers capital R is defined as R is equal to ordered pairs A B such that A less than or equal to B। और ये हम लोगों को शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए फर्स्ट, अब यहाँ पर आप देखें रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है। ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए लेस देन और इक्वल टू बी। ये रिलेशन हमारा डिफाइन किया गया है और हम लोग को ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब आप खुद ही सोचो कि फॉर ऑल ऐसे लिखेंगे सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर अगर हम बोल लें तो डेफिनेटली ए लेस देन और इक्वल टू ए होगा। मतलब जो भी नंबर होगा या तो सेल्फ के इक्वल होगा या सेल्फ से छोटा होगा। तो छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन इक्वल तो हो सकता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दोनों में से कोई भी, ये होता है ए लेस देन और, तो दोनों में से कोई भी एक अगर सही हो गया तो वो रिलेशन सही हो जाएगा। तो ए लेस देन ए तो नहीं होगा, लेकिन ए इक्वल टू ए तो होगा। तो इसका मतलब हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। देखिए ये आर जो है रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिलेशन को ध्यान रखिएगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक पे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये है सेट। और एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ आर क्या है? आर है आर का रिलेशन। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में बुक में थोड़ा सा गड़बड़ी लोग कर देते हैं। देखिए अगर जब उस सेट ऑफ रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिलेशन को चेंज कर देना चाहिए, जैसे एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ अदर नोटेशन आप ले लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये यहाँ रिलेशन है। देखिए ऑर्डर पेयर हो गया तो रिलेशन में होगा, और सेपरेट सेपरेट अगर है तो वो किसी सेट में होगा, ध्यान रखिए इस बात। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी। अब अगर ए जो है बी से छोटा है, ध्यान रखिएगा, अगर स्मॉल है तो डेफिनेटली जो है बी इज नॉट इक्वल टू आर
नॉट लेस देन और इक्वल टू है। एग्जाम्पल देंगे, देखिए 2 जो है लेस देन और इक्वल टू 4 है, लेकिन पेयर को अगर आप चेंज करिए तो देखिए 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दिस इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पे आते हैं ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव वाले केस में क्या है कि आपको इस तरह से देखिए 3 देते हैं ए बी सी, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए लेस देन और इक्वल टू बी एंड यहां से हो गया बी लेस देन और इक्वल टू सी। तो आप खुद सोचें कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो डेफिनेटली ए बी सी से छोटा होगा। जैसे अगर 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, तो 1 3 से छोटा नहीं हो जाएगा। ए लेस 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है, इट मींस 1 लेस देन 3 हो गए। अगर इक्वल की भी बात करोगे तो भाई ए इक्वल बी अगर है और बी इक्वल सी है तो डेफिनेटली ए इक्वल सी होगा। तो ए लेस देन और इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन और इक्वल टू सी है, तो ये डेफिनेटली जो है ए लेस देन और इक्वल टू सी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो है आप देख रहे हो कि सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, check whether the relation are in set of real numbers capital R defined by capital R is equal to AB such that A less than or equal to B cube। इसमें देखिए आपको चेक करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। देखिए समस्या यहाँ शुरू हो जाती है जब एक तो पहले की रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड हो नंबर ए, और दूसरा जो है क्यूब स्क्वायर ये सब का यूज करने लगे, तो बस यही तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि। तो अभी आपने इसके पहले थर्ड वाले क्वेश्चन में देखा था, सेकंड वाले में उसमें देखिए स्क्वायर था, तो था ना कि किसी भी ऐसे नंबर को लीजिए जो 0 और 1 के बीच में, मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 डेसिमल में, और उसका अगर आप स्क्वायर करिए तो उससे छोटा हो जाता है, उस नंबर से छोटा। जैसे 0.1 का स्क्वायर करिए तो 0.01 आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करिए 0.04 आ जाएगा। तो 0.01 देखिए 0.1 से छोटा है, 0.04 जो है वो 0.2 से छोटा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 0 और 1 के बीच का कोई भी आप नंबर लोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो वो उस नंबर से छोटा हो जाएगा। और वही अगर आप जो है नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसका अगर आप स्क्वायर करिए तो वो उस नंबर से ज़्यादा होगा। जैसे 1.1 है, अब ये ग्रेटर देन 1 हो गया, अब इसका स्क्वायर करिए तो 1.21 आ जाएगा, जो कि 1.1 से बड़ा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अब फिर वही तरीका यूज कर लीजिए कि वी नो दैट कोई भी एक नंबर आप अपने से, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इस बार 1/3 है ना। अब देखो तुम जैसे 1/3 ले लो और 1/3 का क्यूब ले लो, तो 1/3 का क्यूब कितना हो गया 1/27। अब देखो ना 1/27 जो है ये 1/3 से छोटा हो गया,
तो सेम वही चीज हो गया कि सिंस वी नो दैट 1/3 इज नॉट इक्वल टू और लेस देन 1/3 क्यूब, मतलब 1/3 ना तो 1/3 के क्यूब के इक्वल है और ना ही उससे छोटा है। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज 1/3 डज नॉट बिलोंग टू रियल रिलेशन। 1/3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। एक्चुअली आर दोनों आ जाता है तो पता चला कि रिलेशन और रियल नंबर दोनों बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए ठीक है, तो ये सेट को रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां पर देखिए इस तरह लिखने का ये मतलब होता है ए बी बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A लेस देन और इक्वल टू B। अब सेकेंड हम लोग को चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप ऐसे दो नंबर ढूंढ लीजिए जो कि एक नंबर जो है दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, लेकिन जब उसको अपोजिट करें हम लोग, ऑर्डर को चेंज करें, तो फिर वो सही ना हो। मतलब देखें आप ध्यान से, तो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लीजिए और 1 के साथ उससे बड़ा कोई भी एक नंबर ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया 1, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर है, सॉरी 3 क्यूब। भाई 1 3 के क्यूब मतलब 27 से छोटा है, ये तो सही है। सिंस बट जब हम उल्टा करेंगे 3 को पहले ला देंगे तो 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। तो इससे आपको क्या मिला? इससे मिला कि 1 3 बिलोंग्स टू R, और इससे क्या मिला कि 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो 1 3 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 3 1 इस रिलेशन में नहीं है। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी को। तो ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस तरह से पेयर लेना है ए बी बी सी और फिर ए सी। तो ए बी और बी सी, अब ऐसे दो पेयर को जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये रिलेशन जो है, लेकिन जब हम फर्स्ट और लास्ट को ले लें तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ले रहे हैं इस तरह से आप लें, हम 3 नंबर्स को हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं। एक ले रहे हैं हम 3 ले लीजिए, एक 1.5 ले लीजिए और एक 1.2 ले लीजिए। 3 नंबर हमने लिया, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर 1, जब हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, देखो 1.5 का अगर आप क्यूब करोगे, ये सब आप पहले से निकाल के रख लेंगे, तो 1.5 का क्यूब करने पर आता है ये 3.375, और 1.2 का जब आप क्यूब करोगे तो ये आता है 1.728। ध्यान रखिए। तो आप देखो ये 3 जो है वो 3.375 से छोटा है, तो सिंस, ध्यान से देखिएगा, 3 लेस देन और इक्वल टू 1.5 का क्यूब एंड, ठीक है। और देखिए जब हम 1.2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1.728, और ये देखिए 1.5 इससे छोटा हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 1.5 लेस देन और इक्वल टू 1.2 क्यूब। ध्यान से समझिएगा कुछ, ये हमने लिख लिया। अब ये क्या इंप्लाइज किया? ये इंप्लाइज किया कि 3, 1.5 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 1.5, 1.2 बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, ये जब आप लोगे इसके साथ इसको लोगे तो देखो 3 इससे बड़ा हो गया,
ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाया, आप अपने से दिमाग लगा कर कुछ नए नए को इस तरह से ढूंढा करिए पेयर के, देखें किस केस में और सही हो सकता है। तो बट 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1.2 क्यूब, लेकिन 3 जो है वो 1.2 के क्यूब से छोटा नहीं है, इससे बड़ा हो जा रहा है। तो दिस इम्प्लाइज 3, 1.2 does not belong to relation, so R is not transitive। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन सब में भूल गए कि कैसे प्रूव करना है तो एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। तो जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि इसको आप कर सकें। देखिए, हम एक दिन में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम आपको बढ़िया समझा करके बता रहे हैं, तो आपका काम ये है कि इसके आगे के क्वेश्चन आप पहले अपने से ट्राई करें और फिर देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद जब हम बताएंगे तो जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया वो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके रिलेशन फंक्शन का क्लास चल रहा है, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने और स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और उनको भी बताइए, वो भी इस समय छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं। और कहीं कुछ और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें नीचे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें।